ग्लोब माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जीव विज्ञान के, बायोलॉजी के, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है, इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कम टाइम में आपके अच्छे क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए कवर होने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जो पिता कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे और वो प्लेटो के जो है शिष्य थे और सिकंदर के गुरु भी थे। जीव विज्ञान शब्द की जो है उत्पत्ति हुई थी 1802 में, और ये 1802 में इस शब्द को किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था और ट्रेविरेनस ने दिया था। किसने दिया था? लैमार्क ने और ट्रेविरेनस ने इस शब्द को दिया था 1802 में। क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो ये जो जीवन का भौतिक आधार है ये जीव द्रव्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जीव द्रव्य क्या होता है? तो जो कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थ होता है, इसको जीव द्रव्य कहते हैं। और ये जो जीव द्रव्य होता कैसा है? तो ये पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है, और ये चिपचिपा होता है, जेलीनुमा। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? यानी कि जो कोशिका का शक्ति केंद्र होता है वो किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका में जो ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो अंग कोई जिम्मेदार होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऊर्जा का उत्पादन ये माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसको याद रखिएगा, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में राइबो न्यूक्लियर एसिड दिया हुआ है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है जो सीधे प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, ये जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? यानी कि किस पेड़ की डाल से जो है दातून किया जाता है? तो ये हम सबको पता होता है कि नीम की जो है दातून की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीम। क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो जो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में तत्व मौजूद रहता है तो ये ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन रहती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया फिबुला नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो ये जो टीबिया फिबुला नामक हड्डी है टांग में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी का पूरा नाम क्या है? यानी कि एचआईवी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। एच से ह्यूमन, आई से इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो एचआईवी ये है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एचआईवी एक लेंटी वायरस है जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम के कारण बनता है, यानी कि ये एड्स का कारण बनता है, जो कि मनुष्यों में एक अवस्था है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र विफल होने लगता है। क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है सबसे ज्यादा अंगुलियों में होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगुलियों में। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कुल 33 कशेरुकाएं होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो ये सबसे बड़ा अंग होता है शरीर के अंदर का, ये होता है यकृत यानी कि लीवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर। ये जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई, ये जो है 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसकी जो चौड़ाई होती है इसका जो भार होता है, वेट, ये होता है आपका 1.5 kg के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यानी कि यूरिया का निर्माण कौन सा अंग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला कौन सा रोग होता है। तो यानी कि हीमोग्लोबिन कम होने से कौन सा रोग हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन यानी कि अगर ब्लड कम है आपके शरीर में तो एनीमिया रोग होने का खतरा रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एनीमिया। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसकी कमी के कारण शरीर में खून की मात्रा घट जाती है। इस स्थिति में एनीमिया जो है रोग होने का ज़्यादा खतरा होता है। कई स्थितियों में एनीमिया जानलेवा भी हो सकती है और ये जो प्रेगनेंसी में और बुजुर्ग जो है लोगों में ज़्यादा कमी होने का इसका खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को जारी करने के लिए सूर्य की प्रकाश की उस उपस्थिति में यानी कि सूर्य के प्रकाश में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया जो है कराई जाती है। तो इसमें जल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है। तो अगर जरूरत नहीं पड़ती तो ऑक्सीजन की नहीं पड़ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये थे बायोलॉजी से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए और अक्सर पूछे जाते हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।